हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। दोस्तों, मैथ्स मजा विद शिवजी यादव के ये मॉडल सेट 1 के पार्ट 2 में जहां हम लोग आज जो है 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको कहा था कि प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आप सभी जो है इत्मीनान के साथ जो है सभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को जो है आप सभी अपने लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलती है और हम जो है आपके लिए अगला वीडियो बना करके लाते हैं, और इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, आप सब जानते ही होंगे, है ना। तो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जन जन तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जहाँ भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, सब जगह इसको जो है शेयर कर दीजिए। तो साथियों, चलिए हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो देखिए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो जीवों का विकास होता है वो डार्विन के सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? डार्विन का सिद्धांत है। तो ये डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद। हरे पौधे कहलाते हैं। आप सब जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। हरे पौधों से ही तो सब कुछ उत्पादन होता है, तो इसलिए हरे पौधों को हम लोग उत्पादक कहेंगे। हरे पौधों को क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का क्या कारण है? तो FSH जो है वो अंडोत्सर्ग का कारण है। यहाँ LH एस्ट्रोजन ये नहीं है, और FSH जो है अंडोत्सर्ग का कारण है। अब आप सभी आदमी जो है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस के जो द्वीपिकाएँ हैं ये पाए जाते हैं अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो हैं ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। थायोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? देखिए, थायोक्सिन हार्मोन जो होता है इसका अगर आप संश्लेषण करेंगे, इसका अगर आप निर्माण करेंगे, तो इसमें आयोडीन जो है ये बहुत ही आवश्यक है। थायोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना जरूरी है। निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। तो ये निश्चल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो बाबू ये न्यूरॉन में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। तो ये जो है निश्चल कणिकाएँ जो है ये न्यूरॉन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। तो चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव के मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जो होता है, इसका जो वेट है वो 1.2 kg से 1.4 kg होता है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस, देखिए इसमें निकट दृष्टि दोष भी दिया है और दूर दृष्टि दोष भी दिया है। इसके निवारण के लिए जो लेंस हम उपयोग करते हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके स्क्रीन पर कि साइड मिरर के रूप में, देखिए साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल के जो साइड मिरर होते हैं, बस में जो साइड मिरर होते हैं, कार में जो साइड मिरर होते हैं, इन सभी मिरर में दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? तो इस सभी मिरर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी उत्तल दर्पण का। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है वो बहुत ही छोटा बनता है। पीछे से आते हुए गाड़ी का जो है प्रतिबिंब बनता है ये बहुत ही छोटा। तो पीछे से मान लीजिए ट्रक भी आ रहा है तो मोटरसाइकिल के शीशे में वो दिखाई देने लगता है। तो इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिए, अवतल लेंस आप सब जानते हैं कि इसको अवतल लेंस कहते हैं। ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और आभासी अगर बना तो वो सीधा बनेगा। और अवतल लेंस का ये भी है गुण कि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो
हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तीनों बनता है। ऊर्जा का SI मात्रक है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को एक एक अपना अपना लाइक कर दें और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त SK राय, और आप सभी अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस सब में जो है इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि ये जन जन तक जो है ये पहुँचे और लोगों को जो है इससे जो है फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आप सभी जानते हैं कि आकाश का, स्काई का जो नीला रंग है वो स्कैटरिंग के कारण होता है, और स्कैटरिंग को ही कहते हैं प्रकीर्णन। स्कैटरिंग को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग, आप जानते ही हैं, गैस का कण जो होता है वो नीला रंग को जो है परावर्तित कर देता है, तो जिस कारण यहाँ पर जो है स्कैटरिंग की घटना होती है। यहाँ देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो देखिए, जब आँख आपका सही रहेगा तो उसको सामान्य नेत्र कहेंगे, और स्पष्ट मतलब एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए। कितना दूर पर वस्तु रखिएगा तो क्लियर दिखाई देगा, तो ये 25 सेंटीमीटर है। आप सभी विद्यार्थी जो भी हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं, या बैंक का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, आप BPSC TRE 4 में बैठने वाले हैं, या STET देना चाहते हैं, या CTET देना चाहते हैं साइंस से, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। और ख़ास और एक बात और बताते हैं, और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं और वहाँ भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो उसमें भी ये वीडियो जो है आपके लिए एकदम कारगर सिद्ध होगा। इसलिए साथियों, हर किसी को ये वीडियो जो है जाना चाहिए। किसी उत्तल लेंस का, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। किसी उत्तल लेंस है, इसका फोकसांतर मतलब होता है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी। तो आप देखिए, अगर जब ये उत्तल लेंस रहेगा, बाबू कौन सा लेंस रहेगा? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। पहले तो ये बात आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव होती है। F जो है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 50 हो जाएगा। तो P का मान कितना होगा? तो 1/50 होगा, और इसको मीटर में चेंज करिएगा तो 50/100, तो कुल मिला के 100/50। तो 50 से 100 को काट दीजिए तो 2 होगा, तो यानी प्लस में 2 डायोप्टर जो है उसकी क्षमता हो जाएगी। आप सब एक बात जरूर जानते होंगे, अगर आपसे पूछ दे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, तो बाबू लिखिएगा पर मीटर। क्या लिखिएगा? लेंस की क्षमता का SI मात्रक पर मीटर। डायोप्टर उसका SI मात्रक नहीं है, इसका सदैव ख्याल रखिएगा कंपटीशन में, है ना। डायोप्टर जो है उसका कॉमर्शियल यूनिट है, व्यवसायिक मात्रक है ना। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म जो है वो हमेशा 5 सतह से घिरा रहता है। एक प्रिज्म जो है बाबू वो 5 सतह से घिरा रहता है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? 5 सतह से घिरा रहता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, दो प्रकार का लेंस होता है। एक अभिनेत्र लेंस होता है, एक जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र में जो लेंस होता है, तो याद रखिएगा, पक्षमाभी पेशियां, इसी को सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य, देखिए फोटोग्राफी कैमरा में दो लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस होते हैं। तो इसमें कह रहा है अभिदृश्यक, तो अभिदृश्यक में उत्तल लेंस होता है। अगर आपको पूछ दे यहीं पर नेत्रिका, क्या पूछ दे? नेत्रिका, तो नेत्रिका में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आप सब जो हैं इस वीडियो को एक एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आगे हम लोग देखेंगे फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक आपने देख लिया कि उत्तल लेंस का बना होता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? चूंकि देखिए ये समतल दर्पण नहीं है, बड़ा एकदम ख्याल रखिएगा बाबू, है ना। क्वेश्चन बहुत ही दिमाग से बनाया गया है। अवतल दर्पण पर लंबवत हो, तो ये समतल दर्पण रहता तो हम कहते उसी दिशा में लौट जाएगा, लेकिन चूंकि ये अवतल दर्पण है और लंबवत परावर्तित होती है, तो परावर्तन के बाद ये फोकस से ही लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? फोकस होते हुए लौटेगा। तो आप सभी जो है इस वीडियो को
एक एक लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, है ना साथियों। आपके लिए स्क्रीन पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो है आ रहा है ना। आप सब इत्मीनान के साथ देखते रहिए, है ना। ये देखिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण पुंज मतलब एक ही रंग का, आप सब जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है। कह रहा है प्रिज्म है और प्रिज्म में एक वर्णी किरण पुंज है, तो इसका नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा, तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अब बताइए, वर्ण उसमें अलग अलग वर्ण रहेगा ही नहीं तो वर्ण विक्षेपण होगा कैसे, है ना। हाँ, अपवर्तन होगा, विचलन होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो साथियों इसी के साथ जो है आज आप सब जो है इस वीडियो को जो है एक एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों आज इसी के साथ मैं इसके आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।